ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ लिया था, फिक्स पुली पढ़ ली थी और मूविंग पुली भी पढ़ ली थी। आज जो तीसरा पुली है यहाँ जैसे उसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं? पॉइंट मेथड, या फिर हम इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिफ्लेक्शन, सॉरी इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ। वेरी गुड। ठीक, आज स्टार्ट करते हैं, समझ आएगा। पॉइंट मेथड, पॉइंट लेने, क्या लेने हैं? अच्छा स्टार्ट कराते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करें। मान ले ये है पुली। अच्छा ये पुली कैसी बनाई है? फिक्स्ड है मूविंग है? फिक्स पुली। कैसी पुली है? फिक्स। और मान ले इसका रेडियस है आर। कितना रेडियस है? ये है इसका आर रेडियस। कोई शक की बात इसमें नहीं। मान ले यहाँ से और यहाँ से दो बॉक्स टंगे हैं भाई, बिल्कुल। ये है ए और ये है। मान ले ये नीचे आ रहा है बी ए से, तो ये क्या ऊपर जा रहा होगा? इसमें कोई दो राहें हैं। पर ये पॉसिबल कब है? जैसे जो बी है वो बी के बराबर होगा। अगर ये 10 से नीचे आ रहा तो ये 10 से, हाँ ना बोल। बट ये तभी होगा जब ये पुली कैसी होगी? फिक्स। और अभी कैसी है? इसमें कोई शक की बात? ठीक है, बिल्कुल। हमको पता है कि वी ए इज इक्वल टू माइनस वी बी आना चाहिए, क्योंकि ये 10 होगा तो ये कितना होगा? -10। आजा प्रूफ कर लेते हैं। बेटा फील कर, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं एक्स ए। क्या बोलते हैं? मतलब डिस्टेंस एक्स। और ये वाला बोलते हैं एक्स बी। क्या बोलते हैं? और फील कर ये और ये, क्या ये पूरा होता तो क्या 2 पाई आर होता? आधा है तो ये कितना है? पाई आर। वेरी गुड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। और मान ले स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये है एल, टोटल लेंथ कितनी है? तो हम ऐसे बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू एक्स ए प्लस पाई आर प्लस एक्स बी। अरे हाँ ना बोल कि इसको प्लस इसको मिला के ही क्या बनेगा? एल। क्या बनेगा? दैट इज इफेक्टिव लेंथ। अरे हाँ ना बोल। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे। क्या कर दे बेटा? डिफरेंशिएट एल को करेंगे तो मुझे पता एल के कांस्टेंट, एल चेंज, तो इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा? 0। कितना आएगा? अच्छा अगर तू पाई आर देख तो पाई भी क्या होता है? कांस्टेंट। आर भी क्या कांस्टेंट, इसका भी कितना आएगा? 0। अरे ये लेंथ थोड़ी कभी चेंज हो रही है, बेशक पोली ऊपर नीचे जा रही है पर ये तो बराबर ही रहेगी। तो बेटा इसका और इसका करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू क्या? डी एक्स ए बाई डी टी प्लस डी एक्स बी बाय, अरे हाँ ना बोल बेटा, डी एक्स ए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या वेलोसिटी? तो ये क्या बनी? वेलोसिटी इन ए। और ये क्या बनी? वेलोसिटी इन इज इक्वल टू 0। तो वी ए इज इक्वल टू माइनस वी बी। क्या तुझे आया या तुझे नहीं आया? सिंपल, दैट्स इट। क्या यही सीख रहे हैं? तो ये तो सीखा, कोई शक की बात? और देख, मान ले एक पुली बनाता हूं तेरे को, फिर तेरे को अच्छा लगेगा। क्वेश्चन बनाता हूं, क्वेश्चन में समझा दूं? चल ठीक है, क्वेश्चन में समझा। अलग से तो नहीं लिखना, टाइम वेस्ट हो जाएगा अलग से। आजा क्वेश्चन में समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला, क्वेश्चन नंबर 1 मान ले ऐसे करके, क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है? मेथड, पॉइंट कैसे लेने हैं, सब कुछ कैसे लेना है तुझे आ भी जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। मान ले ये है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, फिर इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। क्लियर? पक्का? अच्छा सुनते जाना ध्यान से। इसके साथ एक मास टंगा हुआ है, इसके साथ भी क्या टंगा हुआ है? मास। और इसके साथ भी क्या टंगा हुआ है? मास। क्लियर है बात? मुझे आया या नहीं आया? क्लियर? अच्छा इसको बोलते ए, इसको बोलते बी और इसको बोलते सी। कोई शक की बात नहीं। ध्यान से देख, ये फिक्स है, ये फिक्स है और ये भी फिक्स है। पर पूरी कौन सी फिक्स है? ये वाली और ये वाली। अच्छा बिल्कुल सत्य बात है। तो तूने क्या करने हैं? पॉइंट नोट करने। क्या करने हैं? पॉइंट नोट कौन से करने? सुन ले, पॉइंट नेट वो करने हैं जहां पे ये सिस्टम को टच कर रहा है या जहां पे लीव कर रहा है, चाहे पुली हो जाए, चाहे क्या हो जाए, स्ट्रिंग हो जाए। फिर से बता रहा हूं, तूने पॉइंट कौन से नोट करने हैं? जहां पे ये सिस्टम को टच कर रहा है या फिर लीव कर रहा है। अगर ध्यान से देख, यहाँ पे क्या ये इसको टच कर रहा है, तो यहाँ पे नोट कर। यहाँ पे क्या ये इसको टच कर रहा है, यहाँ पे क्या इसको लीव कर रहा है, यहाँ पे क्या इसको टच कर रहा है, यहाँ पे इसको क्या कर रहा है? लीव। यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको। दैट्स इट। समझ आया? पॉइंट को नंबर दे दे। इसको बोलते 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 6, इसको 7 और इसको। कोई शक की बात? हमने इससे क्या सीखा? सुनो ध्यान से, इससे हमने ये सीखा अगर मैं वी ए को प्लस कर दूं वी बी के साथ तो आंसर क्या आएगा? 0। क्योंकि यहां 10 और यहां -10, तो 10 - 10 कितना?
जीरो। कितना? यानी अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8, आंसर कितना आने वाला है? जीरो। कितना आंसर आने वाला है? यानी अगर मैं लिखूं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6 प्लस v7 प्लस v8, आंसर कितना आएगा? इसमें कोई शक की बात, कोई शक की बात नहीं है। फील आया तेरे को? पक्का? अच्छा, और देख, बिल्कुल। अगर तू ध्यान से देख तो पहला पॉइंट कौन सा है बेटा? फिक्स। पहला पॉइंट कैसा है? फिक्स। और फिक्स पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। फिक्स पॉइंट कभी हिलता? 4 और 5 क्या पाई आर पे हैं? ये भी कभी चेंज नहीं होंगे। ये भी कैसे हो गए? फिक्स। कैसे हो गए भी? और 8 भी कैसे है? फिक्स। यानी ये कितना आएगा? जीरो। 4 वाला कितना आएगा? 5 वाला कितना आएगा? और 8 वाला कितना आएगा? मतलब पीछे बचा v2 v3 v6 v7 और 0। इतना बात समझ आई? पक्का? अच्छा, और देख, अब उसने बोल दिया मान लो जो ए है, क्या है बेटा? ए ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। कितने से? तो बताओ सी की वेलोसिटी क्या है? क्या बताओ? सुना ध्यान से, क्लियर है बात? पता चला ना यार? अब सुन, ये 2 मीटर पर सेकंड से कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। बिल्कुल बेटा, क्या जा रहा है ऊपर? ये जा रहा है ना, इसका मतलब ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी। अरे हाँ ना बोल। इसका मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड इसकी भी है और इसकी भी। पर जब ये ऊपर जाएगा, जब ये, तो ये लेंथ कम हो रही है या बड़ी हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? लेंथ। तो माइनस लेंगे। क्या लेंगे? तो लेंथ बढ़ेगी तो क्या लेंगे? प्लस। तभी तो उसको बोला जाता है पॉइंट मेथड इफेक्टिव। अब फील कर, ये कहां गया? ऊपर गया। कहां गया? ऊपर। तो 2 भी ऊपर जा रहा है और 3 भी। तो इसकी क्या लेंगे? 2। और ये छोटी कर रहे हैं लेंथ को या बड़ी कर रहे हैं? तो माइनस में रखेंगे। फील कर, मतलब ये आ जाएगा -2, ये भी क्या आ जाएगा? -2। फील आया? ठीक है, हमने लिखा प्लस। अब 6 और 7 को देखना है। किसको देखना है? अच्छा, बिल्कुल सत्य बात है। मुझे एक बात बता, 6 तो हमको पता ही नहीं है और 7 भी हमको पता, क्योंकि 6 और 7 ही किसके बराबर है? वीसी के बराबर। तो क्या ये 2 बार आ रहे हैं? क्या बराबर? 2 बार। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स वीसी। अरे हाँ ना बोलना यार, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, तो यहां से देख 2 VC इज इक्वल टू क्या? -4 नहीं +4। और VC की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई? इसका मतलब अगर ये 2 से ऊपर जा रहा है तो ये 2 से नीचे आ रहा है। क्या तुझे आया? अच्छा, 2 से नीचे आ रहा है क्या मतलब क्या? मतलब सुन, क्या प्लस में आया माइनस में आया? प्लस में आया। तो ये लेंथ बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। तो क्या इसको नीचे आना पड़ेगा? क्या फील आया या नहीं पता चला? और फील भी कर सकता है यार, ये इधर से ऊपर जाएगा और ये लेंथ ऐसे कटेगी। दैट्स इट, सिंपल। नहीं आया इधर को? सिंपल। यही है पॉइंट मेथड। सबसे पहले स्टेप क्या है? सबसे पहले स्टेप क्या है? पॉइंट नंबर मार्क करो। क्या मार्क करो? नंबर मार्क करो। सबसे बड़े वायर पे किस पे? वायर आपको एक ही मिलेगी। देख, सबसे बड़ी वायर यही है, ये वायर ढूंढो, इस पे पॉइंट मार्क कर दो। क्या मार्क कर दो? पॉइंट वो मार्क करने जहां पे ये सिस्टम को टच कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं। जहां पे टच कर रहे हैं या फिर टच कर रहा है, टच कर रहा है, लीव कर रहा है, फिर टच कर रहा है, लीव कर रहा है, टच कर रहा है, लीव कर रहा है। हमने कर दिया मार्क। फिर हमने देखना है कि किस किस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है। 0 जो फिक्स होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो इसकी 0, इसकी 0, इसको 0 और इसकी 0। हमने देखा ये अगर ऊपर जा रहा है तो वायर को क्या कर रहा है? घटा रहा है। घटा रहा है तो क्या लेंगे? माइनस। पर 2 टाइम घटा रहा है, ये भी और ये भी, क्योंकि ये तो इसके साथ जुड़ा है ना यार, और ये भी इसके साथ। तो ये 2। फील आ गया तेरे को? पक्का 2 क्वेश्चन और करे देखो, समझ आ जाएगा। मिटाओ। मैथड लिखाया नहीं है मैंने, लिखाते हैं, पर तू लिख सकता है ना खुद से, तो याद ही हो जाएंगे। मिटाओ। हालांकि पहले इसमें क्या है, पहले स्टेप सिखाओ, स्टेप लिखाओ, फिर समझाओ। मैंने क्वेश्चन से करा दिया आपको, 2 क्वेश्चन और कराता हूँ। आप बताना आपको समझ आया या नहीं। तीसरा वाला खुद करोगे आप, ठीक है? चल ठीक है, ये ले डन। यही वाला ले लो एक बार। ऐसे फिर ऊपर, फिर गोलो,
ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है? यस सर। हाँ ना बोल। यस सर। ठीक है, यहाँ भी मास टंगा हुआ, यहाँ भी मास टंगा हुआ, अगर ये आ गया तो समझ लो आपको कर दिया आपने। ठीक है, ये ए है और ये बी है, और ये मान लो ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से नीचे, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर, तो बताओ वीसी की वेलोसिटी क्या है? कोई शक की बात। सबसे पहले स्ट्रिंग ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? तो क्या स्ट्रिंग यही है सबसे बड़ा? अरे हाँ ना बोल। तो सबसे पहले क्या मार्क करेंगे? पॉइंट मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे? कौन सा? जहां पे लीव कर रहा है, जहां पे, तो क्या यहां से टच कर रहा है? लीव कर रहा है ना इसको, फिर क्या यहाँ टच कर रहा है? फिर क्या यहाँ कर रहा है? फिर क्या आधा तुम्हें आ गया, अब यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। बेसिकली यहाँ से नहीं, ये कुछ ऐसे होगा ना, पता है ना तुम्हें, अब फिगर थोड़ी बनाने बैठे, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, यहाँ होगा और यहाँ होगा। क्या नंबरिंग मार्क करते हैं? आजा, इसको बोलते 1, इसको बोलते 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अरे हाँ ना बोल। अगर तू ध्यान से देख तो बेटा 1, 4, 5, 8, 9, 12, ये क्या है? 0। अरे पता है ना, सब फिक्स हैं। कैसे हैं सब? इसमें कोई शक की बात? तो मैं सीधे लिख रहा हूँ V1 so on to V12 is equal to 0। और तू ध्यान से देख तो V1 किसके बराबर है? V4 किसके बराबर है? V5 किसके बराबर है? V8 किसके बराबर है? V9 किसके बराबर है? V12 है किसके बराबर? 0। ये बराबर किसके हैं? तो पीछे क्या यही बचे? पीछे क्या बचे? अच्छा, अगर तू ध्यान से देख V2 और V3 दोनों बराबर है, किसके बराबर? 10 के बराबर। पर क्या नीचे जा रहा है? और अगर नीचे जा रहा है तो लेंथ क्या बढ़ रही होगी, तो क्या? हाँ, तो डायरेक्ट करूं? बोल, यहाँ दो, तो 10 + 10 क्या? 20। तो वेरी गुड, अब डायरेक्ट करना, कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। ये क्या ऊपर जा रहा है पर 2 बार जा रहा है, तो क्या ये भी और ये भी? अरे हाँ ना बोल। तो क्या लिखेंगे? माइनस या प्लस? माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ये लेंथ क्या हो रही है? घट रही है। क्या हो रही है? तो -10 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, प्लस, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है, ये तो प्लस में फॉर्मूला। अब बता VC पर क्या 2 बार देना है? पर हमको पता, तो 2VC = तुझे आया ही नहीं, तो 20 - 10 कितना हुआ? 10। 10 उधर गया तो -10, तो VC की वैल्यू क्या? -5। वेरी गुड, कितनी आई? अच्छा, -5। तो लेंथ घट रही होगी या बढ़ रही होगी? घट रही होगी, तो ऊपर जा रहा होगा नीचे। हाँ, मतलब ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर। खत्म हो गया इसके, बस को आ गया। तेरे को क्या मुश्किल लगा? अब क्या कर देगा, इसको इधर से स्टार्ट कर देगा पुली को, और क्या कर देगा? जैसे मैं पिछला क्वेश्चन कर रहा था, पर यही मैंने एक्सटेंड करके करा दिया। तुम्हें आया ही नहीं, बोलना यार। आया पक्का? कोई कंफ्यूजन? देख, कोई कंफ्यूजन है तो बोल, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल, अभी बोल। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोल बेटा। गारंटी? एक और क्वेश्चन करेगा? बोल, करेगा ना? चल ठीक है, आ जाओ, बताऊं उसको। देख यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड, जितना भी है लास्ट है, पर लास्ट चीज है, ठीक है, इस बात नहीं कराऊंगा, खत्म। मान ले, ठीक है, यहाँ पे पुली है और यहाँ पे एक मास टंगा है। क्या टंगा है? मास, और इसके साथ एक ऐसे करके पुली है, और ये फिर गोलू है, और ये फिर मास टंगा है। अरे हाँ ना बोल। यहाँ पे ये, यहाँ पे है, और यहाँ पे भी एक मास टांग सकते हैं ना मास, कोई शक की बात? इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर आ रहा है, तो VC की वेलोसिटी क्या होगी? कोई शक की बात? देख दे ABC। सबसे पहले बता, ये दोनों पुली कैसी फिक्स? पर ये फिक्स, फील आया ना तेरे को? फील आया ना तेरे को? वेरी गुड। ABC, सबसे पहला पॉइंट नोट करो। क्या करो? क्या एक पॉइंट ये, फिर क्या 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 ये, फिर क्या? सिंपल, दैट्स इट। इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डायरेक्ट कर रहे हैं 1 6, ये तो खाते में है ही नहीं है। बाकी V1 + V2 ये सबके बराबर किसके? ये V1 + V2 so on to कितने हैं? V8 किसके बराबर होना चाहिए? बेटा ये सब तो 0 है। ये सब तो कैसे हैं? ये देख, ये फिक्स से जुड़ा हुआ, ये भी फिक्स से जुड़ा हुआ, कोई शक की बात? अगर ये नीचे आ रहा है तो क्या बढ़ा रहा होगा, घटा? बढ़ा रहा है। 10 किस में लेंगे? पॉजिटिव। और पर यहाँ पे एक ही है, ध्यान रखना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, V4 V5 ये ऊपर जा रहे हैं, पर क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बट ऊपर जा रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे? घटा रहे होंगे, तो माइनस, तो माइनस ये कितने? 4, तो 2 × 4 क्या? 8। तुझे आया? प्लस ये तो पता करना, पर मुझे 2 कैसे बेटा? यही बात है, तो क्या आएगा? VC = 0। अरे हाँ ना बोल। तो VC की वैल्यू कितनी आ गई? -2 का मतलब क्या है? कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है?
क्योंकि माइनस का मतलब इफेक्टिव लेंथ को घटा रहा है तो ऊपर जा रहा होगा, तभी तो घटेगी। क्या आया तुझे? तेरे प्राण ही निकल गए। पक्का? गारंटी? कर सकता है? सिंपल। फिर नई वैरायटी स्टार्ट कराऊंगा इसके बाद, पर ये क्वेश्चन कर सकता है ना अब तू? पॉइंट मेथड समझ गया ना तू? फिक्स पॉइंट है तो जीरो, फिक्स पॉइंट है सीधी, या कुछ है ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि ऊपर जा रहा है तो घटा रहा है, नीचे आ रहा है तो बढ़ा रहा है, दैट्स इट। पर इसमें प्लस माइनस कैसे देखना है? लेंथ को घटाना और बढ़ाना। स्ट्रिंग की लेंथ घट रही होगी तो माइनस, बढ़ रही होगी तो, दैट्स इट। दिस इज अ कॉन्सेप्ट। क्लियर? पक्का? अभी इसी कॉन्सेप्ट पे हम नई वैरायटी करेंगे, पर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कैसा रहेगा? सेम। अच्छा, तुझे याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, तेरे को एक एडिशन बता देता हूं। उसमें हमने पढ़ी थी जो वेलोसिटी आती थी v1 प्लस v2 बाई 2 आती थी। किसमें आती थी? कंस्ट्रेन मोशन में। पर किसमें? मूविंग पुली में। अरे हाँ ना बोल, अब करके थोड़ी दिखाऊंगा। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम आ जाएगा। तो दो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ना 1/2। तो क्या आ जाएगा? dv1 बाई dt और dv2 बाई dt। तो v अपॉन टी का एक्सेलरेशन, तो मतलब इंटीग्रेट करेगा तो a1 प्लस a2 बाई 2। ये भी फॉर्मूला इसी का। अरे हाँ ना बोलना है। अब इसी को तू क्या करे? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt का डिस्प्लेसमेंट आता है, तो यानी इससे एक फॉर्मूला निकलेगा x1 प्लस x2 बाय 2। ये सभी इसी का फॉर्मूला। अरे हाँ ना तो बोल। सिंपल। मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। दैट। यहाँ पे देख, न्यू वैरायटी देख। क्या देख? न्यू वैरायटी देख। मान ले एक डब्बा है। क्या है बेटा? एक डब्बा। ये भी है डब्बा। एक है ए और एक है ग्राउंड पे रखूंगा। ये ए और ये बी। अच्छा, यहाँ पे लगी एक पुली, और फिर यहाँ से ये फिक्स है। ये क्या है बेटा? फिक्स। और यहाँ से ये गई यहाँ, और यहाँ से ये इसके साथ फिक्स है, और यहाँ से ये निकली और डायरेक्ट इसके साथ जुड़ गई। क्या क्लियर है बात? पक्का? तो ये भी इसके साथ फिक्स है, कोई शक की बात नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में क्या रिलेशन है? पहली बात, मान लो ये चल रहा है वी ए से और ये चल रहा है। पहले मेरी बात सुनो यार, कॉमन सेंस लगाओ। जब ये चलेगा, जब ये, तो लेंथ बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि ये यहां से खींचेगा तो लेंथ बढ़ेगी। पर जब वी ए चलेगा, पहली बात सेम डायरेक्शन, ऐसे थोड़ी ये पीछे चलेगा। कॉमन सेंस है ना यार, इसी डायरेक्शन। अच्छा, जब चलेगा तो लेंथ घटेगी बढ़ेगी? घटेगी, बिल्कुल सही बात है। ये बढ़ाएगा और ये क्या करेगा? तो बस इतना हमको पता है, मतलब वो प्लस में और ये। सबसे पहले अपने मार्क कर दो पॉइंट। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। कोई शक की बात? अगर तू ध्यान से देख तो 6 और 2 3 क्या बी से जुड़े हुए? मतलब जितनी बी की वेलोसिटी होगी उतनी ही इन तीनों की होगी। अरे हाँ ना बोल। तो हमको क्या पता है? हमको पता है v1 प्लस v2 सो ऑन टू v6 किसके बराबर होगा? 0 के। अगर तू ध्यान से देख तो v1 की वेलोसिटी कितनी? 0। अरे ये तो फिक्स है ना यार, ये तो खत्म हो गया। v2 की वेलोसिटी वही होगी जो किसकी है? vb की। तो लिख, पहले लिखेंगे vb प्लस इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जो vb की है। वेरी गुड। प्लस 6 की वेलोसिटी कितनी होगी? जो, हाँ, क्या तुझे आया? और तीनों मैंने प्लस में लिखी, तीनों मैंने, क्योंकि लेंथ बढ़ा रही है। वेरी गुड। प्लस, अगर तू ध्यान से देख, जो वेलोसिटी ए की है वही 4 की होगी, और वही और क्या माइनस में होगी, क्योंकि ये घटा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? -2 टाइम्स क्या बी ए इज इक्वल टू 0। तो सीधे बोल सकते हैं -2a इज इक्वल टू -3vb। तो ये और ये घटा तो va की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 vb। अरे हाँ ना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, यानी जो va की वेलोसिटी है वो 1.5 गुना ज्यादा होगी, 1.5 गुना vb से। क्या फील आया या समझ आया? इनका प्राणी निकल के बताना। पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो नेक्स्ट देख। समझ आया ना? देख कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट कैसे है? वो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट सेम है। आजा, ठीक है। अभी सिंपल क्वेश्चन देख लिए। अब आ जाओ इंक्लाइन प्लेन में। किसमें? यानी जिसको हम वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेज। क्लियर? ठीक है। देख आ जाओ कैसे। मान ले तेरे पास ऐसे, ध्यान से देखना, ठीक। अभी क्वेश्चन किया ना ए बी वाला, वैसे ही सब ध्यान से। ये मेरे पास मान ले कोई भी ग्राउंड वगैरह टेबल कुछ भी है, ठीक। इसके ऊपर मैंने वेज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ऐसे किसी थीटा एंगल पे। किस पे? थीटा एंगल पे। तेरे को फील आना चाहिए थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने लगा दी एक पुली। क्या लगा दी है? पुली लगा दी है, ठीक है। मान ले ये पुली ऐसे लगाई है कि ये इसका सेंटर है, ऐसे। क्लियर? ठीक है, पक्का। और ये पुली पे रस्सी कुछ ऐसे जा रही है, देखना। ये इधर से ऐसे, और यहाँ से एक मास टंगा हुआ है।
कोई भी मास हो सकता है, मान लो इसको बोला ए और इसकी वेलोसिटी नीचे एक्स, कितनी वेलोसिटी एक्स, एक्स ले ले ए ले ले मुझे कोई फर्क नहीं। और यहाँ पे ये यहाँ से कुछ ऐसा करके बंधा हुआ है, क्लियर है बात, पक्का। बेटा फील कर, अगर ये नीचे आएगा तो ये कहाँ जाएगा, पीछे आगे पीछे जाएगा, तो दिख रहा है ना। मान ले इसकी पीछे जाने की वेलोसिटी है वाई, कितनी है वाई, फील आया तेरे को, ये देखिए नीचे आएगा तो ये किससे आएगा, पीछे आएगा। और एक और चीज देखना, जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो रस्सी बड़ी होगी छोटी होगी, आप एक गधेड़ों वाली बात मत किया करो यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से पीछे आ रहा है तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आजा, सबसे पहले काम है क्या, रस्सी देखो, क्या यही रस्सी है, यही स्विंग है, तो सबसे पहले पॉइंट मार्क करो, क्या मार्क करो, क्या यहाँ पे छोड़ रहा है, क्या यहाँ पे टच हो रहा है, फिर यहाँ से छोड़ रहा, अरे हाँ ना तो बोलना यार, और यहाँ पे बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। पॉइंट का नंबर दे दो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अभी तक हमने सीख लिया। हमको ये पता है क्या, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, अच्छा हमको पता है कितना होना चाहिए, 0। ध्यान से देख, फन तो फिक्स है, 1 तो यानी ये तो पहले ही 0 है भाई, ये तो पहले ही 0 है। अच्छा अब 2 देख, ध्यान सुनना, अगर ये y से जा रहा है, अगर ये तो पुली तो इसके ऊपर फिक्स है ना, 2 और 3, 2 और 3 तो पुली पे है ना। अगर ये y से जा रहा है तो ये भी किससे जा रहा होगा, वेरी गुड, और ये भी किससे जा रहा होगा, ये दोनों ही किससे जा रहे हैं। पर जब सेकंड की बात करें अभी, जब सेकंड y से इस साइड जाएगा तो ये रस्सी को बढ़ाएगा घटाएगा, घटाएगा, तो y लिखे माइनस y लिखे, हाँ तुझे आया, वेरी गुड। 3 को देख बेटा, ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा, अगर ये y तो इसके 2 कंपोनेंट बना, क्या बना, समझाता हूं क्यों, एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, वो बनाने की जरूरत है, ये इसको लिखेंगे y cos थीटा। अरे हाँ ना बोल बेटा, y कंपोनेंट नहीं लेंगे, सुनना क्यों मैं बताता हूं, क्या y कंपोनेंट रस्सी के अलॉन्ग है, नहीं, अबे रस्सी तो घूम रही है ना यहाँ से, ये पूरा कंपोनेंट इसलिए क्योंकि ये रस्सी के अलॉन्ग था, बट ये रस्सी के अलॉन्ग, इसको धक्का ऐसा लग रहा है, पर हमको तो वो वाला कंपोनेंट चाहिए जो किसके अलॉन्ग है, यानी y cos थीटा। अब फील कर, इसको पकड़ के y cos थीटा ने ऐसे किया, ऊपर को खींचा, तो रस्सी को बढ़ाया घटाया, बढ़ाया, तो प्लस लेंगे माइनस लेंगे, तो क्या लिखा, प्लस y cos थीटा, तुझे आया प्लस। तीसरा देख, फोर्थ पॉइंट देख बेटा, फोर्थ पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या इसी तरफ है, अरे हाँ ना तो बोल, क्या y से है, पर ये y है, ये थीटा है, ये क्या है बेटा, ये क्या आ गया y cos थीटा, और निकालने की जरूरत भी, अरे अगर ये y cos थीटा है तो ये भी तो सीधा ही है ना, निकालने की जरूरत भी ये। अब सुनो ये बात, अब फोर्थ पॉइंट को देखना, अब थर्ड पॉइंट को भूल जा, किसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट। बेटा x रस्सी को बढ़ा रहा है, बट मतलब ये रस्सी को x खींच रहा है, बढ़ाना चाहता है ना, बट ये y cos थीटा घटाना चाहता है इस टाइम। अब हम सीधा हो चुके हैं बेटा, अब हम सीधा हो चुके, फील कर, ये इसको खींचेगा तो क्या बढ़ाएगा रस्सी, हाँ, बट यार ये इसको पीछे खींचे, मान लीजिए इसको खींच रहा है, इधर से थोड़ा सा खींच रहा है, इसने इसको 5 मीटर खींचना था, बट यार ये भी इसको 1 मीटर खींच लिया, तो रस्सी कितना खिंचोई, 6 या 4, तो कम खिंचोई ना, ये कितना खींचना था 5, तो यानी टोटल कितना खिंचोई, क्या x माइनस y cos थीटा, वेलोसिटी लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, x माइनस, तुझे आया ही नहीं, ये वेलोसिटी बड़ी है और ये वेलोसिटी तभी तो इस साइड जा रहा है, तो इज इक्वल टू, तो क्या ये और ये कट गया, तो x इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वाई, ये तो निकालना था हमको, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या फील आया, ये नहीं पता चला, पक्का समझ आया, तुम्हें ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये y cos थीटा बढ़ा रहा है क्यों, क्योंकि ये तो इसको ऊपर को खींच रहा है, ऊपर को खींच रहा है, तो ये ऐसे खिंचो रहा है, तो रस्सी खिंचो रही है तो प्लस लेंगे, दैट्स इट। पर यहाँ पे देख, ये क्या कर रहा है, इसको, ये तो इसको खींच रहा था, बट सेम पॉइंट पे ये इसको क्या कर रहा है, घटाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, सिंपल, पहली बात। या तो तू इसको क्या शॉर्टकट कर सकता है, क्या कर सकता है, शॉर्टकट। सुन ले, अगला क्वेश्चन शॉर्टकट ही करना है, शॉर्टकट सिंपल है, रिलेटिव मोशन का यूज कर, किसका, रिलेटिव मोशन का यूज कर। बेटा रिलेटिव मोशन में हम क्या करेंगे, एक जगह बैठ जाएंगे, जिस जगह पे बैठ जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे, ऑब्जर्वर, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, पलट के दूसरे को दे देंगे, पलट के यहाँ पे बैठ जा भाई, बेटा यहाँ पे जब बैठा तेरे लिए y कितनी होगी 0, अब तेरे लिए वेज मूव, तुझे क्या लगेगा कि ये अब ये तेरी तरफ आ रहा है, अरे हाँ ना बोल, ये y से अब तेरे लिए 0 हो चुका है बेटा, इसका मतलब तुझे क्या लगेगा, ये y इस तरफ आ रहा है, अरे हाँ या ना, पक्का। फिर से लिख, v1 प्लस v2 प्लस v3 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस v4 इज इक्वल टू, v1 देख तो y तेरी तरफ आ रहा है, तो तू पहले ये, तू अब रेस्ट पे है तो ये तेरी तरफ ऐसे आ रहा है, ये देख
तो घटा रहा है बढ़ा रहा है? घटा रहा है। घटा रहा है, तो क्या -5 लिखेंगे? Yes, sir. अबे V2 और V3 तो पुली पे ही हैं, पुली पे, ये किस पे हैं? पुली पे। पुली पे, तो ये दोनों कितने होंगे? 0, और V4 की क्या है? प्लस x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सिंपल शॉर्टकट। अब ऐसे ही करना है, बार बार ऐसे करना। सिंपल है, दिख रहा है ना यार, पुली पे है, पुली देखा ना पीछे, पुली पे और 0। Yes, sir. आ गया। पक्का? Yes, sir. क्या मुश्किल लगा? No, sir. पुली पे क्यों 0 हुआ पता है? Yes, sir. क्यों क्योंकि सर पुली घूम रही है, वो थोड़ी घूम रही 0 क्यों हुआ भाई? है। सर क्योंकि वो क्या सर्कमफ्लेक्स नहीं है, पाई कांस्टेंट का वो रस्सी सेकंड और पुली थोड़ी घूम रही पुली आगे पीछे जा रही, नहीं है। पुली आगे पीछे जा रही, पर रस्सी तो आगे पीछे जा रही है। फिर पर आप ये चीज देखो ना, जब आगे पीछे वो जा रही है, 2 से 3 वाला पोर्शन तो वही रहेगा ना यार। इधर जाए, ये तो यही रहा, तो उसकी कोई वेलोसिटी सिंपल। और हमने देखा भी तो पीछे पाई आर करके। क्लियर होगी बात? पक्का? चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वो बैच वाला कराऊंगा। कौन सा कराऊंगा? बैच वाला। सोच क्या ना, नेक्स्ट करे, तू करेगा? बोल। चल देख, करेगा ना? देख, मान ले ठीक है, ऐसे है, और यहाँ पे हमारा एक वेज है। क्या है हमारा? थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे हमारा वेज है। ठीक है, यहाँ पे हमारी वही सेम पुली लगी हुई है। क्लियर? ये पुली लगी है यहाँ पे, और एक पुली लगी है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ से ये ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। क्लियर होगी बात? और यहाँ से ये फिक्स है, यहाँ से ये क्या है? फिक्स। कोई शक की बात इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसे करके सेटअप लगा हुआ है, और इसके साथ हमने ये आई वायर, ये आई वायर, वायर, इसके साथ हमने एक मास टांग दिया यहाँ पे, ऐसे इसको बोला ए, और इसकी वेलोसिटी के नीचे ए। क्या कोई शक की बात? बेटा फील कर, अगर ये ए से यहाँ आएगा तो ये वेज क्या पीछे जाएगा, और ये जाएगा बी से। किससे जाएगा? अब हमने इतना लॉन्ग कटिंग करना, हमने लगाना है रिलेटिव मोशन। क्या लगाना? तो बैठ जा इसके ऊपर। क्या कर? इसके ऊपर बैठ जा, तो बी 0 हो गया, तो पलट के क्या दूसरे को दे दे। अगर बी इस साइड है तो बी क्या इस साइड आ रहा होगा, तो पहले पॉइंट लिख ले। क्या ले ले? क्या एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, फिर एक पॉइंट ये, फिर ये, फिर ये, अरे हाँ ना बोल, फिर ये, और फिर लास्ट में ये। नंबरिंग कर दे। नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं, हम पता चल गया अब हमको। बेटा ये फिक्स है क्योंकि ये रेस्ट पे हो गया है, अभी ये हिल रहा, तो ये 0। कितना? कोई शक की बात? बेटा फील कर, ये अगर ये इसके पास आता तो इसको, इस पॉइंट को क्या लगता है? बी से आ रहा है, बट अब ये रुक रहा है तो इसको क्या लगेगा? ये इसकी तरफ बी से आ रहा है। हाँ तुझे आया, वेरी गुड। ये भी बेटा यहां से लेके यहां तक ये कैसा रहेगा? ये पॉइंट कैसा रहेगा? इन दोनों पॉइंट की कोई वेलोसिटी होगी नहीं होगी? समझ आया कि नहीं समझ आया? यहाँ पे देख, इसकी होगी, इसकी होगी, वेरी गुड। इन दोनों की क्यों नहीं होगी? अरे यार ये, हाँ वही तो, जुड़े हुए हैं ना यार, ऐसे थोड़ी ये उसको पकड़ के आ जाएंगे, ये तो एकदम से जुड़े हुए हैं ना, फिक्स है ये ऐसे चल रहा है, ऐसे थोड़ी चल रहा है, ये आगे चले गया, फिर आगे। अच्छा ये कितने जाएगा? बी से। कितने जाएगा? ये दोनों क्या हो गए? 0। अरे हाँ ना बोल, और ये लास्ट में ए के बराबर। तो फील कर बी बी, ये वाला, ये तो ये नहीं देखना बी बी क्या घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं? घटा रहे हैं, क्योंकि फील कर पहले डिस्टेंस इतना, जब पास आएंगे तो घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे? -b, क्या -b प्लस a इज इक्वल टू 0। ये तो बढ़ा रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2b। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या एक लाइन में क्वेश्चन किया? तो क्या आसान होता है रिलेटिव से करना? सिंपल। आया नहीं आया? ये नहीं पता चला? सिंपल था, कोई मुश्किल? नेक्स्ट देख, वेज वाला देख। कौन सा वाला देख? वेज वाला देख। मान ले अब ये नया कॉन्सेप्ट है, कैसा है? न्यू कॉन्सेप्ट है ये, तो इसमें ध्यान से रखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही है, हर क्वेश्चन में चलेगा। ठीक है, अलग अलग वैरायटी। क्वेश्चन देख, मान ले, ध्यान से देखना क्वेश्चन। ये एक ब्लॉक है तेरे पास, कौन सा ब्लॉक है? एक। तो ये ब्लॉक है तेरे पास बी, कौन सा ब्लॉक है? बी। क्या फील आया तेरे को? सुनना हो रहा क्या है एक्चुअल में, क्या हो रहा है सुनना। बी ऐसे पड़ा था और ए ऐसे पड़ा था, ये ऐसे करके गिरे और ये मिले। क्या करे? ये
जब ये मिले और ये एंगल था थीटा, कितना एंगल था ये? जब ये एंगल मिले और मानो कि ए और बी दोनों स्टिफ है, रिजिड बॉडी है, कैसी? ऐसा नहीं है कि ये ऐसे पिल्लो की तरह दबता है, ये दबता, तो फील कर, ये जब नीचे से ये ऐसे गिरेगा, ये इसके ऊपर और ये चिपके हैं, तो फील कर ये नीचे आएगा और ये क्या आगे जाएगा। इमेजिनेशन कर सकते हैं हम लोग यार, हम फील करना। ये देख ए बी, ए ऐसे किया तो बी तो अब दबेगा तो है नहीं, तो कहीं तो जाना है इसको, तो ये नीचे आया और ये, इसका मतलब क्या ए नीचे आ रहा है वी ए से, और ये क्या कहां जा रहा है? आगे वी बी से। पहली बात तो ये तेरे को देखना आना चाहिए, जो कि दिख भी जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और सुन, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये दोनों की सेम है, दोनों की क्या है? सेम। और ये स्टिक टुगेदर है हमेशा। कैसे स्टिक टुगेदर? मतलब ये अपना कांटेक्ट छोड़ रहे, कांटेक्ट कभी भी, ऑलवेज ऑलवेज इन कांटेक्ट। कैसे रह रहे हैं? ऑलवेज इन कांटेक्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है सुन ले। कॉन्सेप्ट है जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? बिल्कुल सही बात है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर वेलोसिटी है तो उसको आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता है, आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता है। हम क्या करेंगे, ये जो जहां पे कांटेक्ट हो रहा है ना इनका, वहां से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। क्या गिराएंगे? बेसिकली उस पे परपेंडिकुलर मारेंगे। क्या मारेंगे? और उस परपेंडिकुलर पे जो भी वेलोसिटीज आ रही है उनको बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूं। मान ले मैं कार चला रहा हूं और एक बंदा भी कार चला रहा है, ठीक है, दोनों कार चला रहे हैं। अगर हम दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो जब मैं उसको इधर देखता हूं तो क्या वो भी मुझे देख पा रहा है और मैं भी उसको देख पा रहा हूं? पर ये तब कब हो रहा है? जब दोनों की वेलोसिटी कैसी है? सेम। हमने ये कॉन्सेप्ट यहां यूज करना है। हमने क्या करना है, जहां भी हमको, सुनना, हर क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सुन ले, दिखा रहा नहीं। जहां भी हमको कांटेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? वहां पे परपेंडिकुलर गिराओ और वेलोसिटी निकाल दो दोनों की। दोनों की वेलोसिटी का एक एक कंपोनेंट वहां पे जरूर आएगा, जो कंपोनेंट आएगा उनको बराबर कर दो। क्या कर दो? दैट्स इट। क्लियर है? रिलेशन निकल जाएगा वी और वी। क्लियर है? स्टार्ट करें। यार इसको मैं यहां बनाता हूं ध्यान से। क्या यही वो सरफेस है? यही वो सरफेस है। या तो पहले आप नॉर्मल गिरा दो, क्या गिरा दो? 90 डिग्री बना दो, या तो क्वेश्चन को चलने दो। मैं दोनों तरीके से समझा सकता हूं, सुन ले। मान लेता कोई नॉर्मल गिराना नहीं आता, तूने इसको पकड़ा, एक सेंटर पकड़ा तूने, इसका कहीं भी कर सकता है तू, कोई जरूरत नहीं। तूने इसको पकड़ा, तुझे पता बी ए कहां निकली? नीचे। तो तूने ये इसको जूम किया तो तूने बी ए कहां बना दी बेटा? कोई शक की बात? बीबी कहां लग रही है? इस साइड। तो तूने बीबी बना दी इस साइड। कोई शक की बात? पर अगर तू ध्यान से देख, ये दोनों ही चीजें 90 डिग्री नहीं बना रही। क्या 90 डिग्री इसके साथ ऐसे बनेगा? अबे ये ऐसे हो तो ये 90 डिग्री ऐसे ही बनेगा ना। 90 डिग्री हमेशा इसके साथ बनाना है। किसके साथ? तो ध्यान से देख, क्या यही बनेगा 90 डिग्री? अरे हाँ ना, वही बनाया। अब एंगल जो देखना जरूरी है। क्या देखना जरूरी है? अगर तू ध्यान से देख तो ये वीबी है और ये क्या, ये तो बेटा वीबी कहीं इस तरफ होगा, तो वीबी के साथ एंगल कितना बन रहा है? थीटा। अगर ये थीटा तो ये 90, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। वेरी गुड। ये 90 माइनस ये फिर कितना? ये थीटा। तुझे आया ही नहीं? आया। अब फील कर, क्या ये परपेंडिकुलर है इसके? तो इसकी तरफ दो कंपोनेंट कर दो और आएंगे भी। तेरे को पता है वी ए का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और वीबी का एक आएगा। वी ए का यहाँ पे कौन सा आएगा? थीटा के साथ वाला कॉस, ये आ जाएगा वी ए कॉस थीटा। क्या तुझे आया? वेरी गुड। वीबी का कौन सा आएगा? क्या? वीबी कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो के क्या आ जाएगा? वीबी साइन थीटा। फील आया? अब इन दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी? सेम। कैसी होगी? क्योंकि उसने बोला ये अपना कांटेक्ट कभी भी छोड़ रहे, तो क्या लिख सकते हैं? वी ए cos थीटा इज इक्वल टू वीबी, तो सीधे लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल टू वीबी साइन अपॉन कॉस क्या? tan थीटा। ये आ गया इनके बीच में रिलेशन। क्या तुझे आया ही नहीं? फील आया? कॉन्सेप्ट एक ही है कि जहां पे कांटेक्ट हो रहा है, यहां पर पहले परपेंडिकुलर गिरा दो। क्या गिरा दो? तो पहले तो परपेंडिकुलर गिरा देता। तेरे को पता है यहां तो ऊपर बनता है, यहां तो गधे को भी पता है कि वेलोसिटी इस तरफ दी है तो नीचे। अरे हाँ ना बोल, तब भी बन जाता। इसमें कोई शक की बात? एंगल देखना आना चाहिए। और दोनों वेलोसिटी कौन सी बराबर करनी है? जो परपेंडिकुलर के अलॉन्ग आ रही है। दैट्स द कांसेप्ट। यही कांसेप्ट है। दो क्वेश्चन करा दूं और करा दूं, बोल ना। चल देख, बताओ उसको। देख लिखाने में टाइम वेस्ट होगा, तुम्हें समझ आ गया ना? बस यही कांसेप्ट है। पर तुमने लिखना है अपनी कॉपी पे, तुम भूल जाओगे। अपनी कॉपी पे तुमने हिंदी में लिखना है, जैसे भी लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख। मान ले एक वेज है। क्या बेटा? एक वेज है थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे? और यहाँ पे एक रॉड गिर रही है इसके ऊपर। क्या गिर रही है? रॉड गिर रही है इसके ऊपर। और यहाँ पे ऐसे सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू रॉड गिर रही है। ऐसे नहीं कि ऐसे हवा में रॉड गिर रही है, एक प्रॉपर रॉड गिर रही है। क्लियर है? ऐसे कोई चीज है उसके अंदर से रॉड गिर रही है। ठीक है? मान ले रॉड जो गिर रही है वो वी आर नीचे वेलोसिटी से गिर रही है। कोई शक की बात? रॉड ऐसे गिरेगी तो इसको क्या पीछे जाना पड़ेगा?
एग्री किया नहीं किया, मान लिया इसको बोला मैंने ए, क्या बोला, फील कर ये ऐसे गिरी और ये कहां जाएगा, मतलब ये वी ए यहां आएगी। अरे हाँ ना बोल। हमने क्या सबसे पहले क्या देखना है, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कभी लूज, तो क्या ये है वो कॉन्टेक्ट, तो इसको जूम करके क्या बनाएंगे, तो अगर तू फील कर जूम करके क्या ये ऐसे बनेगा, अरे हाँ ना बोल। तो एक काम करेंगे, इस पे वेलोसिटी बना देंगे, क्या बना देंगे, तो इस पे क्या जूम, इसको थोड़ा बड़ा बनाए, ऐसे बना दे, इसको मैंने जूम कर दिया, तो क्या वी ए इस जगह पे है, अरे हाँ ना बोल, 90 पे ला दो, पहले जो मर्जी कर लो, क्या वी आर यहां से नीचे की तरफ है, बट यार ये दोनों इसके 90, तो क्या वी 90 क्या यहां आएगा, हाँ तो ये आगे गया। अगर ये एंगल थीटा, तो फील कर ये एंगल वी ए, तो ये भी थीटा, तो यानी ये एंगल थीटा, तो ये कितना क्या 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर थीटा, यानी इसका कॉम्पोनेंट आएगा वी आर कॉस थीटा, वेरी गुड, कितना आएगा, और इसका आएगा वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो वी ए साइन थीटा। तो तेरे को ध्यान से यहीं से दिख रहा है कि जो वी आर वैल्यू है वो किसके बराबर है, वी ए tan थीटा, सिंपल, दैट्स इट, कंप्लीट। क्या तुझे मुश्किल लगा, कॉन्सेप्ट सीखेगा कुछ मुश्किल, जितना मर्जी क्वेश्चन ला, एक आधा कॉन्सेप्ट नहीं आ जाएगा बट रहेगा सेम, रहेगा कैसा, हिट, कि तो ये फील आया, ये आया, एक और करा दूं, अच्छा बोल लास्ट, या नहीं, पर ये समझ आया तेरे को, पक्का सीख गया ना तू, चल वेरी गुड। मतलब हमको ढूंढना है ऐसा सरफेस जो कांटेक्ट में है, कैसा बेटा, वहां से परपेंडिकुलर गिराओ या कुछ भी करो, बस वेलोसिटीज वो बराबर कर दो जो कैसी है बेटा, परपेंडिकुलर के अलाउंग है, परपेंडिकुलर नहीं है जो परपेंडिकुलर के अलाउंग है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मान ले करें, चल ठीक है देख ले, ये गोलू, एक ये गोलू और एक पाइपें पड़ी हैं, क्या पड़ी है बेटा, पाइपें पड़ी हैं, देखी है पाइपें जिंदगी में, बोलना यार, देखी है या नहीं देखी है, हैं? चल ऐसे नहीं, ये बना ठीक, गोलू, एक गोलू और एक पाइप बना दे, यहाँ पे गोलू, क्लियर है बात, ठीक है, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे, क्लियर है बात, फील आ गया तेरे को, पता चल रहा है नहीं, ठीक है ना। इसको बोलते ए, क्या बोलते इसको, इसको बोलते बी और इसको बोलते, मान ले वुडन ब्लॉक्स हैं, क्या ब्लॉक्स हैं, या पाइप्स हैं कुछ भी हैं, या चौक हैं कुछ भी हैं, मान ले दो ऐसे रखें, बीच ऐसे रखें, जब बीच को मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊं क्या बीच में जाएगा, और दो क्या ऐसे, देख ले, ये देखिए है ना, लॉजिक है ना यार, जब ये नीचे जाएगा तो ये क्या इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, और ये मान ले कोई फोर्स आ गई, फोर्स की बात ही नहीं करनी है, बट हमको पता है क्या ये आ गई वी बी, ये आ गई वी सी, और ये आ गया, तुझे आ गया नहीं आ गया। अब तो ध्यान से देख, इन तीनों को सेंटर को मिला, क्या मिला, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, क्या बनती है, ये देख सेंटर मिला, इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है एंगल कितना, 60 डिग्री, एंगल कितना, अच्छा मैं तो यही समझा सकता हूँ, फील कर, क्या ये एंगल 60, ये एंगल, और ये एंगल कितना हुआ 30, अरे टोटल 60, तो ये एंगल कितना हुआ 30। अब फील करना, क्या किसी भी दो को उठा ले, किसी भी, इन दो को उठा, इन दो को उठा, किसी भी दो को उठा, तूने देखनी है ऐसे सरफेस जो किसमें कांटेक्ट में, किसमें है, कांटेक्ट में, क्लियर है बात, अच्छा इन दो को उठा या इन दो को उठा, तो हमने इन दो को उठा दिया, तो कांटेक्ट में क्या ये सरफेस है, अगर तू ध्यान से देख तो ये वाली सरफेस क्या है, कांटेक्ट है नहीं, अगर तू ध्यान से कि इसका परपेंडिकुलर यही तो है, तो इसके अलावा दो कंपोनेंट कर दो, क्या कर दो, तो फील कर, क्या ये वी बी है, तो बट हमको कंपोनेंट इसके अलावा चाहिए, तो क्या हमको ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ये एंगल 60 तो ये एंगल भी, तो ये क्या हो गया वी बी कॉस 60, तो बेटा ये पूरा 60 पर फोर्स तो नीचे लग रही है क्या 30 पे, तो ये एंगल कितना हो गया 30, तो ये वी ए नीचे, तो ए कंपोनेंट कितना आ गया वी ए कॉस 30, क्या दोनों बराबर होंगे, हाँ दोनों ही इसके अलाउंग, तो दोनों बराबर, ये देख ले तेरे को फील आएगा, देख, अरे यार तू बोलेगा सर ने ऐसे ही बढ़ा दिया, ये देख ये ऐसे है और ये ऐसे ऐसे, और ये है वो कांटेक्ट सरफेस, अरे हाँ ना बोल, ठीक है तेरे लिए बना रहा हूँ स्पेशल, देख ये है और ये है ए, क्या ए नीचे लग रही है, जिसको मैंने बोला वी है, क्या बोला, ये ऐसे है ऐसे, और यहाँ पे क्या लग रही है बेटा वी बी, क्या लग रही है वी बी, अरे हाँ ना बोल, और ये है, ये देखिए जूम करके यहाँ बनाया और यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है वो कांटेक्ट सरफेस, है ये नहीं, अब फील कर ये एंगल कितना है 30 डिग्री,
और ये लग रही है वी ए, तो ये वाला 90 डिग्री तो इसी पे बनाएंगे ना, तो ये कितना आ गया, ये वाला कितना आ गया, ये आ गया वी ए कॉस 30। आया तुझे नहीं आया? अब हमको इसके भी नाम चाहिए। अगर फिर कर इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं, क्या ये एंगल 60 तो ये एंगल भी, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आया, क्या वी बी कॉस 60। अगर तू ध्यान से देख, ये भी इसी के अलॉन्ग है और ये भी इसी के अलॉन्ग, तो क्या दोनों बराबर होंगे? तो सीधे बोल सकते हैं वी ए कॉस 30 इज इक्वल टू वी बी कॉस 60। बेटा कॉस 60 1/2, ये √3/2, तो 2 तो वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू √3। क्या तुझे आया? क्या नहीं पता चला? तू इन दोनों को उठा ले, किसी को भी उठा ले, इन दोनों को उठा ले, इन दोनों को उठा ले, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सिंपल। कुछ पूछना है? समझ है? बीसी को ले सकते हैं, दिमाग लगाओ, मैं ये पूछने वाला था। बीसी में कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है? सर यही रहेगा। सुन हाँ, कैसे रहेगा ये बीसी में? बीच से निकलेगा सर। ये तू कैसे क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? कॉन्टैक्ट सरफेस समझता जहां दो चीजें टच हो रही हैं, ये दोनों के यहाँ से टच हो रहे हैं बीच से सर। बेटा, यहाँ से टच हो रहे हैं ना, यहाँ से टच हो रहे नहीं होते। फील कर, अगर तू यहाँ पे लेता तो ये ऐसे बनता, अरे हाँ ना बोल, तो ये क्या ऐसे जाता और ये क्या ऐसे जाता। अगर तू ध्यान से देखिए, पूरा वीसी और पूरा वीबी क्या ऐसे होता, फिर 90 डिग्री भी यही होता, इसका मतलब वीसी किसके बराबर होता, वीबी के बराबर। सिंपल। तुझे आया नहीं आया? और होना भी चाहिए। और अबे ये तो वैसे ही बराबर है ना, जब ये नीचे गिरेगा ये चाहिए, पर हमको इनका रिलेशन, हमको तो इन दोनों का चाहिए, ये नहीं भी लाया। अबे जब बी ए का रिलेशन निकालना है तो एक बी ए तो चाहिए ही चाहिए ना उसमें, तो आप बी और सी में ए का रिलेशन नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर आपको बी ए का इसका निकालना है तो क्या ये बन जाता? हाँ, फिर निकल जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। देख, ये बी ए क्या यहाँ लग रही है, अरे हाँ ना बोल, ये क्या ऐसे है, अरे हाँ ना बोल, क्या सी यहाँ लग रही है, बिल्कुल। अब क्या कॉन्टेक्ट सरफेस ये होता तो ये एंगल 30 होता, तो ये क्या होता, वी ए कॉस 30। वेरी गुड। क्या फील आया? फील कर, इसको लंबा कर, क्या ये एंगल 60 होता तो ये एंगल भी कितना होता, 60 होता, तो ये कितना होता, वी बी कॉस 60। तुझे फील ही नहीं आया? ये वी बी नहीं है, वीसी है। क्या ये वीसी कॉस 60, तो ये और ये क्या होते, बराबर होते, तो वी ए अपॉन वी सी किसके बराबर, क्या √3 के बराबर होता। क्या आया तुझे? पक्का। अगर वी ए में रिलेशन निकालना है तो बी और सी के साथ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बी और सी को ले लिया फिर कोई दिक्कत, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है। देख, इसको ये भी ऐसे लग रहा है और 90 डिग्री भी ऐसे ही है, तो वी सी क्या किसके बराबर है, वीबी की, जो कि होगा भी, क्योंकि दोनों पहले रेस्ट पे थे। क्या क्लियर होगी बात? पक्का। यहाँ पे हमारा कंस्ट्रेंट मोशन खत्म होता है। क्या होता है? कंस्ट्रेंट मोशन खत्म हो गया। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करना है। कल क्या स्टार्ट करना है? पर ये सब पढ़ के आना चाहिए, तभी वो आएगा, नहीं तो वो आएगा। सिंपल, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस इसमें कॉन्सेप्ट घुसे हैं। क्या घुसे हैं? जैसे पॉइंट मेथड का अपना कॉन्सेप्ट है, इसका अपना कॉन्सेप्ट है, पर तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने। याद कर, यहाँ भी तो वही कॉन्सेप्ट लगा, थोड़े एंगल की कहानी आ गई, गणित आ गई, मैथमेटिक्स आ गई, पर कॉन्सेप्ट तो वही रहा। यहाँ पे हमको क्या ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ा? बेटा नहीं भी लेते ना, कुछ नहीं जाता। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि 60 डिग्री बना रहा है, एंगल पे कहानी थी सारी, क्योंकि 60 बना रहा है तो नीचे जा रहा तो 30 पे ही होगा, बस। और कुछ यूज नहीं हुआ, बाकी सब तो फिजिक्स ही यूज हुई है। क्लियर होगी बात? कुछ पूछना है? पक्का। तो फर्स्ट लॉ पढ़ के आना कल। क्लियर है? फर्स्ट लॉ पढ़ के आना, पर अच्छे से। सिर्फ मुझे डेफिनेशन नहीं बतानी है आपने, डेफिनेशन बता दी तो फर्स्ट लॉ पढ़ के आगे, आसान नहीं करना है, अच्छे से पढ़ के आना। क्लियर? पक्का? चल गुड।